हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता के बारे में, जो कि मूल विधि का एक पार्ट है। हम लोग पढ़ेंगे बीएनएस 2023 के बारे में, जो कि यूपीएसआई के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। सबसे पहले हम जानते हैं कि भारतीय न्याय संहिता 2023, इसके बारे में जानते हैं कि ये कब आया। इसको राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिली थी 25 दिसंबर 2023 को इसको राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिली थी और ये लागू 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ था। ये अधिनियम संख्या 45 2023 है। भारतीय न्याय संहिता अधिनियम 45 2023 है। इसमें कुल चैप्टर जो है 20 चैप्टर है और 358 सेक्शन धारा दिया गया है इस भारतीय न्याय संहिता के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, पेपर में क्या किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भारतीय न्याय संहिता को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति कब दिया गया था। तो आप आंसर बताएंगे इसका। 25 दिसंबर 2023 को मिला था, राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिला था। और ये लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2024 को ये लागू हुआ था। तो ये कौन से अधिनियम में आता है? ये कौन से एक नंबर है? एक नंबर 45 2023 में ये इसे भारतीय न्याय संहिता को लाया गया। इसमें टोटल 20 चैप्टर है और 358 धारा इसमें दिया गया है। इससे क्वेश्चन जो बनना था इससे इतना ही बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। चलिए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। इसमें सेक्शन 1 क्या दिया गया है? सेक्शन 1 के बारे में दिया गया है संहिता का नाम, प्रारंभ और लागू। सेक्शन 1 का मतलब धारा 1 क्या है? धारा 1 के बारे में है कि संहिता का नाम और प्रारंभ और लागू होना। सेक्शन 1 का सब सेक्शन 1 क्या कहता है कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय न्याय संहिता होगा। जैसे कि आप ऐसे समझिए, जैसे कि आप सबसे पहले आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल में सबसे पहले जाएंगे तो आपसे क्या पूछा जाएगा? सबसे पहले आप स्कूल में जाएंगे तो आपसे आपका नाम पूछा जाएगा। तो उसी तरह ये जब बीएनएस आया तो बीएनएस का सेक्शन 1 का सब सेक्शन ये कहता है कि जो ये अधिनियम है इसका संक्षिप्त नाम भारतीय न्याय संहिता होगा। सेक्शन 1 का सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि मान लीजिए आप स्कूल गए, स्कूल जाने के बाद सबसे पहले आपका नाम पूछा गया। जब आपका नाम पूछा गया उसके बाद आपने उनसे ये सवाल पूछा कि हमको स्कूल कब से खुलेगा या कब से आना होगा। तो उसी तरह इस सेक्शन के अधिनियम में जो ये सेक्शन के सेकंड है, सब सेक्शन 2 है, इसे बीएनएस का, इसमें ये कहा गया कि यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस संहिता के भिन्न भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जा सकेगी। तो ये इसमें ये कहा गया है कि बीएनएस का सेक्शन 1 का सब सेक्शन 2 में ये कहा गया कि ये किस तारीख को पारित होगा। तो हम बताए हैं कि 1 जुलाई 2023 में क्या हुआ, 1 जुलाई 2024 में इसको लागू किया गया था। तो सेक्शन 1 का सब सेक्शन 2 में यही बोला गया है। अब पढ़ते हैं हम सेक्शन 1 का सब सेक्शन 3। उसमें दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल कार्य या लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा। जैसे मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ने गए तो सेक्शन 1 का फर्स्ट ये कहता है कि आप गए तो आपका नाम क्या होगा। तो नाम तो बताया गया कि भारतीय न्याय संहिता होगा। फिर ये कब से हमको स्कूल आना है तो सेक्शन 2 यही कहता है आपका। सेक्शन 1 का सब सेक्शन 2 ये कहता है कि कब से लागू हुआ। तो ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ था। अब सेक्शन 3 ये, जैसे कि आप मान लीजिए स्कूल के बच्चे हैं, आप स्कूल में अगर कोई भी अपराध करते हैं या कोई भी वहाँ पे जाके गलत काम करते हैं तो वहाँ पे आपको दोषी कौन देगा? किसके थ्रू आपको दंड मिलेगा? तो इसके थ्रू आपका जो वहाँ पे जो आपके प्रिंसिपल होंगे या जो भी यहाँ के रूल रेगुलेशन चलेंगे उसके द्वारा मिलेगा, जो वहाँ पे रूल बनाया गया होगा। उसी लिए सब सेक्शन 3 ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल कार्य या लोप के लिए जिसका भारत के भीतर दोषी होगा। अगर आप स्कूल के भीतर कोई काम करते हैं, चाहे कोई भी गलत काम करते हैं, तो उसका जो स्कूल का नियम कानून है उसकी उसी हिसाब से बनेगा। उसी तरह जब भारत के भीतर कोई भी आप करेंगे तो जो इस संहिता में दिया गया है उसके अधीन आपको दंडनीय किया जाएगा। सेक्शन 1 का सब सेक्शन 4 क्या कहता है कि भारत से परे
किए गए किसी अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया हो। तो इसमें सबसे समझने वाली बात यह है कि जैसे कि आप भारत से परे, जैसे आप भारत से परे कोई व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति है जो भारत से बाहर में जाके कोई अपराध किया हो और वो भारत में उस समय भारत में आया हुआ है, तो उस पे जो नियम या जो भी कानून या जो भी दंड लगेगा वो भारतीय न्याय संहिता के थ्रू लगेगा। अगर कोई व्यक्ति भारत में उस समय प्रवृत्त है तो वो किसका लगेगा धारा, वो धारा लगेगा भारतीय न्याय संहिता के अधीन उसको समझा जाएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं सेक्शन फर्स्ट का सब सेक्शन 5। इसमें क्या दिया गया है कि इस संहिता के उपबंध, इस संहिता के प्रोविजंस क्या क्या हैं। तो भारत के बाहर, भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत से किसी नागरिक द्वारा, तो ये कहता है कि कोई भी अगर भारत का नागरिक है वो जाके बाहर में कुछ भी अपराध करता है तो वो अपराध भारतीय न्याय संहिता के अधीन माना जाएगा और उसको भारत में वो जो अपराध किया है भारतीय न्याय संहिता के तहत उसको दोषी माना जाएगा। सेक्शन फर्स्ट का 5 का सेक्शन फर्स्ट का सब सेक्शन 5 का ख क्या कहता है कि अगर भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा हो, जैसे भारत में कोई भी रजिस्टर्ड कोई भी आपका एक शिप है या कोई भी एरोप्लेन है या विमान है, अगर उसके अंदर कोई भी अपराध होता है, कोई भी अपराध का मतलब जैसे कि कोई ज़रूरी नहीं है कि भारत का ही वो नागरिक हो, जैसे वो कहीं का भी नागरिक हो, अगर उसके अंदर कोई अपराध करता है तो उसके ऊपर जो हमारा कानून चलेगा वो भारतीय न्याय संहिता के तहत चलेगा। ठीक है, अब सेक्शन फर्स्ट का सब सेक्शन 5 का ग क्या में क्या लिखा हुआ है कि अगर भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर संसाधनों को लक्ष्य बनाकर भारत से, अगर कोई भारत में जो कंप्यूटर संसाधन है अगर उस पर कोई हैकिंग करता है, भारत से बाहर का कोई इंसान हैकिंग करता है, तो उस पर जो भी कानून, चाहे जो भी अपराध किया उस पर जो भी कानून चलेगा वो कानून किसके तहत चलेगा, वो कानून चलेगा भारतीय न्याय संहिता के तहत चलेगा। सेक्शन फर्स्ट का 5 में यही कहा गया है। अब हम पढ़ते हैं, हम थोड़ा सा इसको याद कर लेते हैं, जो भी हम पढ़ें इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक हम इसका रिवीजन नहीं करें। तो याद करने के लिए हमने शॉर्ट ट्रिक बनाया है जिसको आप याद कर सकते हैं, जैसे 2-4 लाइन में लिख के मैंने बना दिया है, जिसके द्वारा आप उतना सारा पढ़ने की जगह इतने में ही आप बहुत सारे तुरंत आपको याद हो जाएगा। जैसे क्या लिखा गया है, पढ़िए अच्छे से। इसमें ये लिखा गया है कि बीएनएस 2023, ठीक है, बीएनएस 2023 के बारे में लिखा है कि ये कौन सा अधिनियम लाया गया था, एक नंबर 45 2023 अधिनियम है ये राष्ट्रपति स्वीकृति कब मिला था, 25 दिसंबर 2023 में ये राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिला था। लागू कब किया गया था, तो लागू किया गया था 1 जुलाई 2024 में। ठीक है, और ये लागू कौन करता है, केंद्र सरकार द्वारा लागू होता है। किसके द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा। और इसमें 20 चैप्टर और 358 धारा के बारे में बताया गया। इसमें 20 चैप्टर है, 358 धारा, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये। उसका सब सेक्शन फर्स्ट क्या कहता है कि संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा और प्रारंभ क्या होगा, सेक्शन 1 कहता है। सेक्शन 1 का फर्स्ट क्या कहता है कि भैया नाम क्या होगा, स्कूल गए तो पहले कोई पूछेगा नाम क्या होगा, स्कूल जाने के बाद आपसे दूसरा सवाल होगा कि भैया स्टार्ट कब होगा, ये कब से स्टार्ट हो रहा है ये हमारा स्कूल। तो उसी तरह भारतीय न्याय संहिता का यही है कि कब से ये प्रवृत्त होगा या कब से उस समय लागू किया जाएगा, तो 1 जुलाई 2024 लागू होगा। और कोई है पर्सन जो भारत के अंदर कोई भी अपराध करता है तो उसके ऊपर दोषी करार दिया जाएगा भारतीय न्याय संहिता के तहत। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति है जो भारत के बाहर कोई अपराध किया है और भारत में आया, उस समय प्रवृत्त है, उस समय आया हुआ है, तो वो अपराध किसके ऊपर, उसके ऊपर कौन सा कानून चलेगा, ये भारतीय न्याय संहिता वाला कानून चलेगा। भारत का जो कानून है उसके ऊपर भारत का कानून चलेगा। भारत के परे, अगर भारत के परे जाके कोई काम करता है, अगर भारत का नागरिक है, यहाँ कोई व्यक्ति नहीं होगा, अगर भारत का नागरिक भारत के परे जाके कोई भी अपराध करता है तो उसके ऊपर जो कानून का जो चलेगा, अपराध का जो चलेगा, वो भारतीय न्याय संहिता के थ्रू चलेगा। अगर पोत और विमान है उसके ऊपर कोई भी हमारा जो रजिस्टर्ड है, इंडिया में भारत का रजिस्टर्ड है, उसके ऊपर कोई भी अपराध होता है तो उस अपराधी के ऊपर
जो कानून चलेगा वो भारत का कानून चलेगा, ठीक है। और उसी तरह अगर कंप्यूटर है और कंप्यूटर में कोई हैकिंग करता है हमारे बाहर देश का, तो उसके ऊपर भी जो अपराध चलेगा